अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज से जो है हमारा 5th मॉड्यूल शुरू हो रहा है जो कि लिंक बिल्डिंग है और आज इसकी फर्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैकलिंक्स की कितनी टाइप्स होती हैं जो कि आप अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट के लिए बना सकते हो, और जो है मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो अपने अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है वो मैंने बैकलिंक्स की टाइप्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ और उसके अलावा जो है वो मैंने बाकी टाइप्स जो है और स्ट्रैटेजीज भी जो है वो मेंशन की हुई हैं जो कि आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि बैकलिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि कॉन्टेंट इज़ किंग, नो डाउट कि कॉन्टेंट इज़ किंग, लेकिन बैकलिंक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कंपटीशन किन वेबसाइट के साथ है। ठीक है, अगर तो आपका कंपटीशन कम है तो सिर्फ आप एक अच्छे कंटेंट की बेस के ऊपर भी रैंक कर जाते हो, लेकिन अगर आपका जो कंपटीशन है जो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं उन्होंने बैकलिंक्स बनाए हुए और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए हुए, तो आपको उनकी पोजीशन के उनको आउट रैंक करने के लिए आपको भी बैकलिंक्स बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप बगैर बैकलिंक्स बनाए उनको जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो अपने अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे जो है दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आपको जो है वो फ्री जो है बैकलिंक्स मिलेंगे और दूसरा मेथड जो है वो आप जो है उसमें पेड बैकलिंक्स की तरफ जाओगे। ठीक है, अब मैं पर्सनली मेरे पास रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, तो मैं कोशिश ये करता हूँ अपना टाइम बचाने के लिए जो है पेड मेथड्स की तरफ जाता हूँ जहाँ पे जो है वो मेरा कम टाइम लगता है। अब इसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो फ्री में आप बैकलिंक्स बना लेते हो, लेकिन उसकी जो अथॉरिटी होती है या उसकी वर्थ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो बैकलिंक्स की स्ट्रेटजीज मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सोशल प्रोफाइल के बैकलिंक्स बनाता हूँ जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, क्योरा और यूट्यूब जो है वो शामिल है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वो गेस्ट पोस्टिंग की है और लिंक इंसर्शन की है। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। इसके ऊपर जो है हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो करेंगे और मैं इसमें आपको जो है वो पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने आउट रीचिंग करनी होती है, किस तरीके से आउट रीचिंग करके आप लोग जो है वो गेस्ट पोस्ट जो है वो लेते हो। ठीक है, नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम जो है वो ये आपको पेड ही लेनी पड़ती है, बिकॉज जब भी आप किसी वेब मास्टर को आउटरीच करते हो तो वो जो है वो कुछ ना कुछ चार्जेस जो है वो आपसे लेता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गेस्ट पोस्ट मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जो एक और है वो है लिंक रेफरल। ठीक है, ये एक फ्री टेक्निक है, इसके बारे में जो है वो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद जो अगला मेथड है वो है जो कि मैं समटाइम्स यूज़ करता हूँ, डिपेंड कर रहा होता है कि मेरे कंपटीशन के ऊपर और मेरी नीश के ऊपर कि मैं किस नीश के अंदर हूँ और उस नीश के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो वो दो स्ट्रेटजी जो है वो एक 301 रीडायरेक्ट्स की हैं और एक एक्सपायर्ड डोमेन्स की है। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हो कि एक आपकी अगर ब्रांड डोमेन नेम जो आपका अपना आपने लिया हुआ है अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट के लिए, आपका वो अगर न्यू है, ठीक है, तो आप जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन लेके उसको 301 रीडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप अपनी अमेजॉन की वेबसाइट ही जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन पे बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यूबीज। अगर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में तो आप इन स्ट्रेटजीज की तरफ बिल्कुल भी ना जाइएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो वो पेनल्टी बढ़ने के जो वो चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। अच्छा, उसके अलावा जो अदर स्ट्रेटजीज जो यूज़ होती हैं वो उसमें वेब 2.0 हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स, इन्फोग्राफिक लिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स, उसके बाद एट द एंड जो है वो पीपीएन लिंक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ऊपर वाली जो है वो आप सारी बना सकते हो, उसके अंदर इतना इशू नहीं है, इतना रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीपीएन लिंक्स बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको यहाँ पे होना है अगर आप पीपीएन लिंक्स जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर तो आप पीपीएन लिंक्स बना रहे हैं और आपका जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पैमी लिंक्स हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पेनल्टी पड़ जाती है। तो एक दफ़ा अगर आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी पड़ जाए तो उसको रिकवर करना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है और समटाइम्स इम्पॉसिबल होता है, और अगर हो भी जाए तो आपकी जो रैंकिंग है वो आपको वापस उस पोजीशन के ऊपर नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। आई सजेस्ट कि आप लोग जो है वो पीपीएन लिंक्स के ऊपर ना जाएं अगर तो आपको जो है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। अच्छा, तो अब डिस्कस करते हैं जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन की तो जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल पूरा प्रोसेस होगा। मैं आपको लिंक रेफरल का बता देता हूँ जिसको हम 3 वे लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। उसमें बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। इसमें जो है वो आपकी 2 वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये वाली भी वेबसाइट आपकी है और ये वाली भी वेबसाइट आपकी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आपकी जो पहली वेबसाइट होती है आप
इस वेबसाइट को रीच करोगे जिससे आपने लिंक लेना है। लेट्स से कि जो है फॉर एग्जांपल इसका जो है वो DA35 है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये वाली वेबसाइट आपकी मेन वेबसाइट को लिंक करे, तो आप क्या करोगे कि इस वेबसाइट के ओनर को रीच करोगे थ्रू ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म जो भी उसने दिया हुआ होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और आप उससे ये ऑफर करोगे कि यार मैं आपको अपनी इस वेबसाइट से लिंक दूंगा, ठीक है। लेट्स से कि ये वाली जो आपकी वेबसाइट है ये DA40 है इसका, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट को जो है वो अपनी DA40 वाली वेबसाइट से लिंक करोगे, और ये जो है फिर उसके रिटर्न में जो है वो आपकी न्यू वेबसाइट को लिंक करेगा, जो कि आपकी अमेजोन की वेबसाइट होगी या एफिलिएट वेबसाइट होगी या व्हाटएवर जो भी वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट होता है 3-way लिंक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है, क्योंकि जब आप इसको लिंक करोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी 40 है, तो इसको जो है वो अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसकी बेस पे जो है वो आपको लिंक दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी फ़ायदा हो जाता है और आपका भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और ये एक सिनेरियो है, और ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन इसमें यह है कि आपके पास जो है वो मल्टीपल ब्लॉग नेटवर्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 साइट्स होनी चाहिए, और उनका जो है वो DA जो है वो 40 होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स सपोज कि आपकी जो ये वेबसाइट है इसका DA जो है वो 15 है, ठीक है, और आप जिस वेबसाइट्स को रीच कर रहे हो उसका DA फॉर एग्जांपल 40 या 50 है, तो उस केस में जो है वो ये वेबसाइट ओनर जो है वो मना कर देता है, बिकॉज उसको पता होता है कि अगर आप उससे को अपनी DA15 वाली वेबसाइट से लिंक दोगे तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट आपके बराबर आप लोगों की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसमें जो है वो आपको अच्छा आगे से रिस्पॉन्स कन्वर्जन जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी ये सारी जो है बैकलिंक स्ट्रेटजीज़ के बारे में। मैंने आपको सबका जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, अगर इसके बारे में बात करें जैसे वेब 2.0 हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, तो क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ नहीं करता हूँ तो इस वजह से कोई मकसद नहीं बनता इस ट्रेनिंग में इसको इंक्लूड करना। तो अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो सिंपली गूगल पे सर्च कर लें या यूट्यूब पे सर्च कर लें कि हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल बैकलिंक या हाउ टू क्रिएट इन्फोग्राफिक लिंक्स, ठीक है। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको आंसर दे दूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।